गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको स्टेयर टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस स्टेयर टॉपिक के अंतर्गत आप जो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे उसमें नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेयर, टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयर, टाइप्स ऑफ स्टेयर, स्टेयर ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ स्टेयर। अब हम एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। स्टेयर क्या होती है? हम जानते हैं कि इमारतों में कई मंजिलें हो सकती हैं जिनमें विभिन्न फर्शों तक आसानी से ऊपर जाने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ ही एकमात्र सहारा होती है, जिसके माध्यम से हम आसानी से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक आसानी से आ और जा सकते हैं, जिसको हम स्टेयर कहते हैं। सीढ़ियाँ विभिन्न प्रकार की मटेरियल की, जैसे लकड़ी की, लोहे की, आरसीसी की और पत्थर की बनाई जा सकती है। सीढ़ियों पर आ रहे भार, सीढ़ियों पर खर्च इत्यादि के अनुसार ही सीढ़ी बनाई जाती है। सीढ़ियों द्वारा घेरा गया रास्ता स्टेयरवे कहलाता है। यह इमारत में उपयुक्त जगह पर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्टेयर के अंतर्गत आप किन किन टेक्निकल टर्म्स को पढ़ेंगे। एक अच्छी स्टेयर में कई प्रकार के टेक्निकल टर्म्स पढ़े जा सकते हैं, जैसे कि स्टेप, ट्रेड, राइजर, फ्लाइट्स, लैंडिंग, राइज, गोइंग, नोजिंग, स्कॉटिया, नेवल पोस्ट, ब्लास्टर एंड हैंड रेल के बारे में टेक्निकल टर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आप बताते हैं कि स्टेप क्या होता है। टेक्निकल टर्म्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप का मतलब, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेप्स का मतलब क्या होता है। स्टेप का यह भाग ऊपर जाने व उतरने के लिए होता है। यह ट्रेड और राइजर से मिलकर बनता है। नंबर 2 आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? सीढ़ी की ऊपरी सतह जिस पर ऊपर या नीचे आते समय पैर रखा जाता है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। अगला टेक्निकल टर्म्स आता है राइजर। राइजर क्या होता है? स्टेयर के सामने वाला ऊर्ध्वाधर भाग जो पैड़ी के उठान को दर्शाता है, उसे हम राइजर कहते हैं। फ्लाइट्स के का टेक्निकल टर्म्स को हम क्या कहेंगे? यह सीढ़ी की निरंतर श्रृंखला होती है। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स आता है लैंडिंग। क्या होती है? लैंडिंग मतलब निरंतर सीढ़ी के मध्य बनाया गया प्लेटफार्म लैंडिंग कहलाता है। मतलब कि जो स्टेयर चल रही है उसके जो बीच का जो सेंटर पॉइंट जो होती है, जो स्टेप से ज़्यादा विड्थ में होती है, उसे हम लैंडिंग कहते हैं। अगला आता है राइज। क्या होता है? किन्हीं दो लगातार ट्रेड सतहों के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई राइज कहलाती है। अगला टेक्निकल पॉइंट है गोइंग। क्या होती है? दो लगातार खड़ी पट्टियों के बीच की दूरी, क्षैतिज दूरी, गोइंग कहलाती है। नेक्स्ट है नोजिंग। क्या होती है?
ट्रेड का वह भाग जो राइजर से आगे निकलता है उसे हम नोजिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है स्कॉटिया। स्कॉटिया क्या होता है? सीढ़ी की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से गोले के नीचे बनाया गया भाग स्कॉटिया कहलाता है। अगला आता है नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट क्या होता है? यह एक ऊर्ध्वाधर अवयव होता है जो कि सीढ़ी के ऊपरी व निचली सिरों पर हस्तधरणी को सहारा देती है। हस्तधरणी मतलब कि अगला आता है ब्लास्टर। ब्लास्टर क्या होता है? हस्तधरणी को उचित ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए ऊर्ध्वाधर लकड़ी व लोहे की छड़ें चौकी वाली जगह पर लगी होती है। इन ऊर्ध्वाधर छड़ों को ब्लास्टर कहते हैं। अगला आता है हैंडरेल। हैंडरेल क्या होता है? सीढ़ी ढाल के समांतर पार्श्व दिशा में गिरने से बचाने व आते जाते समय सहारा देने के लिए व्यक्ति की कमर की ऊंचाई पर लकड़ी या धातु की जो रेल लगी होती है उसे हम हैंडरेल कहते हैं। आज आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, आगे का भाग अगली वीडियो में।